हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, सबको सत नमन। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे हमारे दर्शक हैं जो वीडियो मेरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। कृपया करके उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन मुझे कुछ फायदा होगा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट भी नहीं होता है सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में भी कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करें। मैं आज फिर भिखारी ठाकुर जी का हिंदी में व्याख्यान करने जा रहा हूँ कि मन राधे कृष्ण हो। ये भिखारी ठाकुर जी का है, जो धर्म से जुड़ी हुई आस्था के बारे में कहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने दुनिया को यह संदेश देना चाहा है कि इस धरती पर जो कोई भी आए हैं वह सब दिन विद्यमान नहीं रह सकता, सब दिन जीवित नहीं रह सकता। वह आए हैं, एक दिन जाएंगे। हम लोग जितना दिन इस धरती पर हैं अच्छा कर्म करें, ताकि हमें आगे जन्मों में भी कुछ अच्छी जगह स्थान प्राप्त हो। कहते हैं खोली द कपट के केवाड़ी हो मन राधे कृष्ण को। कहता है कि सबके बुद्धि दिमाग का गेट खोल दीजिए, ताकि सबको समझ में आवे कि दुनिया में हम आए हैं तो हमें करना क्या है। अब कौन सा काम उचित होगा जो सबके लिए अच्छा रहेगा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। उनका यह संदेश मुझे बहुत अच्छा लगा। कहता है सेत भइल केस काल पकड़, यानी बाल अब पक गया, श्वेत हो गया। पुराने जमाने का था कि बाल जिसका पक गया तो उसका उम्र ढलान पर चला गया। आज के समय में भले नहीं है, क्योंकि बच्चे का भी बाल पक जाता है, वो किसी बीमारी के कारण, उम्र के कारण नहीं। कहते हैं कि सेत भइल केस काल पकड़लस, यानी आपके गेट पर जमदूत बैठ करके अब पहरा आपका दे रहा है कि आपका समय नजदीक आ गया है, आप तैयार रहिए जाने के लिए। कितना अच्छा संदेश है उनका। ना जाने के ही धरी मारी हो मन राधे कृष्ण में। पता नहीं कौन सा बहाना लेकर के वो आएंगे, कौन सा रास्ते से आएंगे, किस भेष में आएंगे, किस रूप में आएंगे, ये मुझे भी नहीं मालूम होगा कि कब वो हमको लेके चले जाए। इसलिए यह संकेत कर रहा है कि मेरा उम्र ढलान पर है, अब हमें करना क्या चाहिए। यदि कभी अच्छा कर्म नहीं किए तो फिर ऊपर जाने के बाद हिसाब भी आपको देना है, हर किसी को देना है। और आप जब को अच्छा ही नहीं कीजिएगा तो फिर आप हिसाब क्या दीजिएगा, क्या बताइएगा मैंने अच्छा किया क्या और खराब क्या किया। सब खराब ही रहेगा। कुछ अच्छाई भी तो होनी चाहिए, जिससे पाप का ग्रह थोड़ा कटे। राम नाम में दाम न लागा, कहता है खरीद करके भगवान का नाम हम नहीं लाते हैं, कोई कीमत नहीं लगता। यह एक ऐसा सदाबहार नाम है जिसमें हजारों बार, करोड़ों बार, लाखों बार यदि हम उसके नाम का उपयोग करते हैं, उसका कीमत मुझे नहीं देना है, बल्कि उसका मेहनताना मुझे मिलेगा। अब कब मिलेगा? कृष्ण जी खुद गीता में कहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
आप कर्म करते चलिए, वही पूजा है। आपका कर्म, अच्छा कर्म ही पूजा है और कर्तव्य ही भगवान है। आप यदि अच्छा कर्तव्य सही ढंग से करते हैं तो वही भगवान को अच्छे लगती है। आप अच्छा कर्म करते हैं वही ईश्वर को अच्छा लगता है। ईश्वर को भी मनुष्य मजबूर कर देता है कि उनके बनाए हुए सृष्टि को, जिनको रक्षा करने के लिए बनाया है इस धरती पर, वही उसका भक्षण करता है। भगवान ने बहुत सारे जीव जंतु को बना दिया और सबकी रक्षा करने के लिए मनुष्य को बनाया, उनका रक्षा करने के लिए मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य ही उसको मार के खा जाता है। मनुष्य जीव का रक्षा बहुत कम जीवों का कर पाता है। ये कहते हैं कि राम नाम में दाम न लागत। ईश्वर का नाम लेने में कोई कीमत देना नहीं पड़ता। फ्री फंड में, मुफ्त में, निःशुल्क उसका नाम लीजिए। किसी तरह का कोई टैक्स नहीं, कोई कर नहीं, कोई भुगतान नहीं करना है किसी भी प्रकार का। मिलत बार रतन उधारी वो मन राधे कृष्ण को। कहता है कि राधे कृष्ण का नाम जपिए और आपको मुफ्त में, उधार में रतन मिलेगा, यानी सोने का खजाना। रतन धन धाम तो ये है, आपको दे भी देगा तो उनका क्या घटेगा। इसलिए कहता है कि निःशुल्क मुफ्त में भगवान का नाम मिलता है, उनको जपिए और आपको उधार में, मुफ्त में आपको रतन मिल जाएगा। इससे अच्छा सुनहरा अवसर क्या। आपको एक ऐसा मार्ग मिल जाएगा जो आप सही रास्ते से चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। धरी धरी हरि नाम सुमरी लियो, भरी भंडार के कोठारी हो मन राधे कृष्ण। कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेने से, उनके ऊपर श्रद्धा रखने से, उनके प्रति स्नेह रखने से और उनके बनाए गए सभी जीवों का यदि हम थोड़ी सी भी सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, ईश्वर को भी इससे खुशी मिलती है कि हमने जिन जीवों की रक्षा करने के लिए मनुष्यों को बनाया है वह भी धरती पर खुशहाल है। हमें कोई चिंता उनका नहीं करना। भगवान का आधा काम करने के लिए मनुष्य का सृष्टि किया गया है, लेकिन मनुष्य आधा काम राक्षस वाला ही कर रहा है, जिसके चलते धरती पर इतने विनाशकारी विध्वंस कार्य होते हैं और हो रहे हैं। प्रलय, जिससे भगवान ना खुश हैं। समय समय पर ऐसी विपदा आती है और ईश्वर का नाम ही अंत में इतना अमूल्य नजर आता है, जब उसके आगे पीछे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता है तो वह लाचार और बेबस होकर के कहता है, हे भगवान हमको अब उठा लीजिए। यानी अंत में वो ईश्वर को ही पुकारते हैं, दूसरा उसको कोई रास्ते नजर नहीं आता है। इसलिए कहता है कि अब अपने दिमाग का कपट को खोलिए, अब आपका उम्र ढलान पर है, कम से कम अब भी आप चेत जाइए और ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रेम रखिए, तो आपको कुछ पुण्य का प्रताप मिल जाएगा, ताकि आप ऊपर जाकर के ईश्वर को अपना हिसाब किताब उनके मुंशी जी को बढ़िया से दे सके।
और ईश्वर का नाम लेने से आपका भंडार भी भरा रहेगा। नरतन पाई काई अब करब, कहत भिखारी रूप धारी हो मन राधे। कहता है कि यह मनुष्य का शरीर का रूप धारण करके यदि आपने अपने दिल से इस राधे कृष्ण का नाम नहीं लिया तो आपको वैकुंठ पार होना बहुत मुश्किल है। बहुत परम ज्ञान पाकर लोग इस रहस्य को प्राप्त कर पाते हैं जिसमें ईश्वर का छिपा हुआ कुछ गुण कुछ वैसे प्रतापी लोगों को नजर आते हैं जब वह कुछ अच्छा कर्म करता है। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैंने भिखारी ठाकुर के ओर से जो उन्होंने संदेश दिया है जनमानस को कि यदि जवानी में ईश्वर का नाम नहीं लिए तो बुढ़ापे में भी कम से कम ईश्वर का नाम ले लीजिए, ताकि आपको ऐसा सद्गुण प्राप्त हो ताकि आगे का जन्म कहीं हो सके तो बहुत उच्चतम क्वालिटी का आपको मिले। आपने अपना उम्र गुजार लिया लेकिन आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। अब अंतिम पड़ाव पर भी यदि कुछ कर लेते हैं तो अति उत्तम बात है। अब मैं यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो में बहुत कुछ बातें आपसे करेंगे और इस भिखारी ठाकुर के गीत के माध्यम से मैंने अपने तरफ से भी कुछ बातें कही। कुछ भिखारी ठाकुर के गीतों से संबंधित था, कुछ जो मेरा अनुभव कहता है उससे संबंधित था, कुछ आपका देखने वालों का भी कुछ अपना अनुभव शामिल होगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो पहली बार हमारे वीडियो देखेंगे, हमारी पहली बार वीडियो पर आएंगे या जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो हमारे भैया, हमारे बुजुर्ग, पिता तुल्य, सबसे मेरा अनुरोध है सब्सक्राइब लाइक कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।